हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उस 5 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि यह जो पेपर है वो आपका है SEC 1 स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 1, जो कि आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और इस पेपर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि यह जो है विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ना है। ठीक है, तो ये पेपर जो है आपका, ये पेपर के अंतर्गत जो है आपका जितने भी यूनिट है उन सभी यूनिट को मिला के जो भी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बन रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके जो है वो बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यह जो है आपका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो है वो 5 क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है, बता दें दोस्तों कि यह जो भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं वो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर जो है वो फिक्स है। ठीक है, आपको 5 नंबर मिलने ही मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह जो है आपको एक एक नंबर के प्रश्न में जो है वो 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये इस प्रकार से आप जो है 5 नंबर जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या आपका जो प्रश्न है और किस प्रकार से जो है आपको प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है संयुक्त पूंजी कंपनी किसे कहते हैं। ये आपका प्रश्न है कि संयुक्त पूंजी कंपनी किसे कहते हैं। तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका पृथक एक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, अस्तित्व होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कृत्रिम व्यक्ति का मतलब ये है कि जो है अप्राकृतिक तरीका से जो है निर्मित एक कंपनी को ही हम लोग जो है वो कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अप्राकृतिक तरीका से, ठीक है, अप्राकृतिक तरीका का मतलब है जो मानव निर्मित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो कृत्रिम व्यक्ति के द्वारा जो है उस संयुक्त पूंजी कंपनी को विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका पृथक एक जो है वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों और हम लोग प्रश्न नंबर जो है वो 2 को देखेंगे कि कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। ठीक है, एक है आपका समता अंश, ठीक है, समता अंश, ठीक है, समता अंश, और दूसरा है आपका जो है पूर्व अधिकार अंश। ठीक है, ये आपका 2 जो है आपका टाइप्स है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपको, देखिए कंपनी के स्वामी जो है वो कंपनी के स्वामी कौन होते हैं। ठीक है, कंपनी का जो है कोई भी कंपनी का जो है वो स्वामी यानी कि ओनर जो होता है, उसका मालिक वो कौन होता है। तो समता अंशधारी जो होता है वो कंपनी का जो है वो मालिक होता है। ठीक है, पूछ रहा है दोस्तों कि कंपनी के लिए जो है वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि जो है एक लंबे समय के लिए जो है फाइनेंशियली जो है किसी कंपनी को जो है उस स्रोत क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी में जो है वो दीर्घकालीन स्रोत क्या हो सकता है, फाइनेंशियली यानी वित्तीय जो है आपका, ठीक है, वित्तीय जो है दीर्घकालीन स्रोत क्या हो सकता है। एक जो है स्वामित्व कोष, यानी कि जो उसका जो मालिक है, जो ओनर है, उसका जो अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो हमेशा जो है वो एक कंपनी के लिए दीर्घकालीन स्रोत हो सकता है। दूसरा जो है उधार कोष। ठीक है, जब भी किसी कंपनी को किसी भी समय जो है वित्तीय यानी जो फाइनेंशियली इशू आता है तो उस समय जो उसका किसी भी प्रकार से जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़े तो वो जो है उधार ले सकता है। तो उधार कोष जो है उसके लिए दीर्घकालीन स्रोत बन सकता है। ऐसे साझेदारी को क्या कहते हैं जो फर्म में पूंजी लगाते हैं किंतु जो है उस साझेदारी के संचालन में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे साझेदार को क्या बोलते हैं, सुप्त तथा निष्क्रिय साझेदारी। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का मतलब यह है कि कोई ऐसे साझेदार जो फर्म में पूंजी तो लगा लिया, ठीक है, लेकिन जो है वो साझेदारी के संचालन में जो है सक्रिय भाग नहीं लिया। यानी कि जब साझेदारी का संचालन किया जा रहा था, जब उसमें किसी प्रकार से कोई काम जो सक्रिय काम चल रहा था तो उस सक्रिय काम में जो है वो भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो वैसे साझेदार को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय साझेदार या सुप्त साझेदार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 5 प्रश्न को देखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।